दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 40 दिन अहम हो सकते हैं। जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। पहले पूर्वी एशिया में कोरोना आने के 30 से 35 दिन बाद भारत में कोरोना महामारी की एक नई लहर आई थी। हालांकि कोरोना संक्रमण की गंभीरता कम है। अगर लहर आती भी है तो मौतें और संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का खतरा भारत में भले ही कम हो, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है और यही वजह है कि संसद के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और दोनों सदनों में कई सांसद मास्क पहने देखे गए। स्वास्थ्य मंत्री संसद में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील कर चुके हैं। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। पिछले 3 दिन में विदेश से आने वाले 6000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 39 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सरकार अगले हफ्ते से चीन, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी कर सकती है। वहीं बिहार के बोधगया में 2 और विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जिनमें 13 विदेशी पर्यटक हैं। यूपी के आगरा में भी अर्जेंटीना का पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला है। पर्यटक ने अपना मोबाइल नंबर गलत दिया था। स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से संक्रमित पर्यटक की तलाश कर रहा है। जो रिकॉर्ड उन्होंने हमें दर्ज कराया था और उनका जब वहाँ एंटीजन पॉजिटिव आया था तो उनको ताजमहल जाने से रोक भी दिया गया था। वो नहीं गए थे, बाकी लोग अंदर गए थे। उन्होंने जो डिटेल हमें नोट कराया था उसके आधार पर वो सत्यापित नहीं हो पाया और साथ में मोबाइल नंबर भी उनका गलत है। हम लोग प्रशासन की मदद से, पुलिस के सहयोग से उनका ट्रेस कर रहे हैं और ASI की जो क्लोज सर्किट टीवी से उनका फोटो भी, इमेज भी शेयर कर रहे हैं होटल्स को, जिससे उनको ढूंढा जा सके और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाए। कोरोना के BF7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि इससे पहले वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट 5 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता था। इसलिए एक्सपर्ट्स लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं।